मेरे जैसे वीडियो चैनल का नाम है मेरे चैनल का नाम है माइंड वर्स विद सेटिंग। तो इसका मतलब यही होता है कि ज्ञान के दरवाजे खुल जाना, हर प्रकार की नॉलेज, हर प्रकार का ज्ञान देने का मेरा प्रयास। वो सब्जेक्ट रिलेटेड भी हो सकता है, वो सामाजिक भी हो सकता है, टेक्निकल भी हो सकता है, स्किल से संबंधित भी हो सकता है। मतलब आपको एक जिस एजुकेशनल एक चैनल है, शिक्षा विदिक चैनल है, तो उसमें आपको जानकारी ही दी जाएगी, कोई ना कोई शिक्षा ही दी जाएगी। आज मेरा मन हुआ कि एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जो एक समाज से जुड़ा हो, कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ा होना चाहिए, जो हमें बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में क्या है कि हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, उनमें बहुत बहुत अच्छी योग्यताएं भी हैं और पेरेंट्स भी जागरूक हैं और हर प्रकार की फैसिलिटीज़ बच्चों के अवेलेबल करा रहे हैं कि उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके। लेकिन मैंने एक ये चीज़ देखी, मैं एक टीचर भी हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ और मैं एक फादर भी हूँ। एज ए पेरेंट्स भी मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस है। एक चीज़ समाज में हो रही है कि हमारे और बच्चों के बीच में जो डिस्टेंस मेंटेन हो रही है, दूरियां बढ़ रही हैं, और उस दूरी की वजह से होता है कि बच्चे कई बार हमारे अपने मेन रास्ते से डाइवर्ट हो जाते हैं, पथभ्रमित हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे आपके स्कूल्स कॉलेज में कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हों, थोड़ा सा समय निकाल के उनके साथ ज़रूर बैठें, उनसे बातचीत करें, उनकी बातों को सुने। हो सकता है बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स निकल कर आए जो वो किसी शेयर ना कर पा रहे हों, किसी से बता ना पा रहे हों। इससे ये होता है कि आप सीनियर हो गए हैं, तो आप अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं, तो लाइफ में उन्हें बहुत आगे बढ़ने में हेल्प मिलती है। मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको बताने की कोशिश करता हूँ, मैं एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। मैंने अपने क्लास में टेस्ट कंडक्ट किया। उस टेस्ट में क्या होगा, बच्चों के बहुत मार्क्स कम आए, बिलो 50% से मार्क्स कम आए। तो मैंने सोचा मैं इनको कड़ा पनिशमेंट देता हूँ, लेकिन फिर मैं रुका, मैंने सोचा कि मैं इनसे बात करूँ, इनसे पूछूँ। तो ये मानिए, विश्वास मानिए कि मुझे 50% बच्चों ने भी नहीं शेयर किया कि क्या प्रॉब्लम। मैंने पूछा बेटा क्या प्रॉब्लम है, जब आपको 3-4 डेज़ बिफोर हमने ये आपको बता दिया था कि आपका टेस्ट होने वाला है, फिर इतने मार्क्स क्यों कम आए। कई बार ऐसा होता है कि मैं बहुत बड़ी क्लास के, हायर क्लास के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो 11-12 की बात मैं बात कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक की क्लास के बच्चों में होता है। कुछ बच्चे एडवांस होते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बात कर ले, बहुत से बच्चे नहीं करते। बहुत सारे बच्चों को ये भी जानकारी नहीं होती कि हम टीचर से 2 बार पूछ सकते हैं, टीचर से हम 3 टाइम्स पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते। उनके अंदर डर होता है, कहीं 1 से 2 बार पूछे तो टीचर हमें डांट सकता है, मार सकता है। कई बार बच्चों में ये भ्रम होता है कि मैम ने या सर ने कोई सवाल बताया, बोर्ड पर बताया, तो कुछ बच्चों ने सॉल्व कर लिया और बोला हाँ मैम मुझे समझ में आ गया, और कुछ उसमें बच्चे जिन्हें नहीं समझ में आता। अब उनको ये नहीं मालूम होता कि हम भी, अगर उनको समझ में आ गया तो उससे मुझे क्या लेना देना। हो सकता है मुझे समझ में नहीं आया तो मैं मैम से पूछ लूँ। तो बहुत बार क्या होता है कि ऐसे जो अनजानी सी चीज़ें होती जिससे बच्चों को ये जानकारी नहीं होती कि हम क्लास में कैसा बिहेवियर करें, टीचर से कैसे बात करें, पूछे या ना पूछे, टीचर अपना पूरा प्रयास करता है। तो मेरा मानना है कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं ये नहीं करूँगा पेरेंट्स स्कूल के बाद पेरेंट्स भी घर में पढ़ाएं, नहीं पढ़ाएं, लेकिन 15 से 20 मिनट 25 मिनट समय निकाल के, जब भी समय मिले, अल्टरनेटिवली मिले, दो आप एवरी 2 डेज़ मिले, उनके साथ बैठ के बात करें, सब्जेक्ट विषय में चर्चा करें। आई एम नॉट हियर टीचिंग अबाउट टीचिंग, नॉट टीचिंग, डिस्कशन विद योर चाइल्ड। बैठें, उनसे बातचीत करें, उनकी प्रॉब्लम पूछें कि क्या प्रॉब्लम्स हुई। आपको मैथ को लेकर प्रॉब्लम, बेटा मैम से पूछो, आप पूछ सकते हो। उन्हें ये भी बताएं कि जब भी कोई नया चैप्टर, नया लेसन शुरू होता है, उसमें कोई सवाल होते हैं, कोई क्वेश्चन होते हैं, कोई सम्स होते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं कि एक बार में ही कोई चीज़ समझ में आ जाए। हो सकता है किसी को पहली बार में समझ में आ सकता है, हो सकता है किसी को 2 बार में समझ में आए, किसी को तीसरी बार में भी समझ में आ सकता है। तो उनसे आप बोल सकते हो कि यू गो टू स्कूल फॉर लर्निंग, तो नॉट नीड टू अफ्रेड टू आस्क एनीथिंग ऑफ योर टीचर। कि कुछ भी पूछो, टीचर से डरने की जरूरत नहीं है, आप उनसे पूछिए, समझिए, थ्योरी को अच्छे से पढ़िए। और बच्चों जब घर में पहुंचते हैं तो थोड़ा समय निकाल के उनकी डायरी जरूर देखिए कि उनको क्लास वर्क में क्या मिला है, उनको होमवर्क में क्या मिला है, और कुछ जनरल बातें बता सकते हैं कि अगर आपको कोई परेशान कर रहा है,
क्योंकि बच्चों के साथ भी बहुत सारी घटनाएं घट जाती हैं, हम लोग न्यूज़पेपर्स में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जानते हैं। तो बच्चों को हम लोग तो जो टीचर्स होते हैं स्कूल में वो तो उनको एजुकेट करते ही हैं, लेकिन पेरेंट्स से बच्चा ज़्यादा इंटीमेट होता है, ज़्यादा खुला होता है, मम्मी है, फादर है, तो वो भी बैठ के इस तरह की चर्चा कर सकते हैं कि बेटा कोई प्रॉब्लम लगे, आपको कोई अजीब बात लगे तो वहाँ पे प्रिंसिपल सर को बता सकते हैं, अपनी मैम को बता सकते हैं, यहाँ उस तुरंत उसको बताइए। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे घर में भी बताइए आके, हम आपके टीचर से बात करेंगे। इससे क्या होगा, बच्चों के आसपास एक बहुत अच्छा सा मजबूत सा माहौल बनेगा। वो पढ़ाई के अलावा समाज में होने वाली कोई घटना, दुर्घटना, अनहोनी, उनसे भी सेफ रहेंगे। सिर्फ आप एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा के, बहुत बड़ी सी फीस दे कर, कोचिंग ट्यूशन लगा के आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। आप कितने भी बिजी हों, बच्चों के लिए आप सब कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, तो आप 10 से 15 मिनट, मैं तो कहूँगा डेली, लेकिन नहीं आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो अल्टरनेटिवली, और फिर भी आप बहुत ज़्यादा बिजी तो एवरी 2 डेज़ इन अ वीक, कम से कम सप्ताह में हर दूसरे दिन उनसे मुलाकात करते रहें, उनकी मन की बात जानते रहें, उन्हें अच्छे बुरे का एहसास भी होगा और समय समय जानकारी होगी, और वो जब पढ़ के आगे बढ़ेंगे तो एक बहुत अच्छे नागरिक बनेंगे। हमें सब्जेक्ट का ज्ञान होना ज़रूरी है, हमें मैथमेटिक्स, साइंस, एसएसटी, कंप्यूटर की नॉलेज होना ज़रूरी है, लेकिन हमें जो विजडम, हमारी बुद्धि होती है, जो हमें संस्कार मिलते हैं, जो हमें मैनर्स मिलते हैं, वो उनका सही तरीके से यूज़ करना सिखाते हैं। आज आप देखते हो कि बहुत बड़े बड़े पदों पर लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी करप्शन हो रहा है। आप क्रिमिनल्स देखते हो, टेररिस्ट देखते होंगे, एक से हाईली एजुकेटेड हैं, एक से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि शिक्षा से मनुष्य के आचार विचार बदलते हैं। तो जो शिक्षा का जो मूल उद्देश्य होता है कि उसके विचार बदलें, अच्छे विचार हो, अपने समाज, परिवार, घर के लिए कुछ आगे कर सकें, तो ये हम ही लोग मिलकर कर सकते हैं। टीचर का बहुत बड़ा रोल है, हम लोग पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन पेरेंट्स 10 से 15 मिनट घर में बैठ के बच्चों से डिस्कस करें, स्कूल को लेके, समाज को लेके, पढ़ाई को लेके कुछ अपनी बातें बताएं पुरानी, जिससे उन्हें ऐसा लगे कि हमें भी एक अच्छे सिटीजन बनना है, अपने घर का, अपने गांव का, अपने देश का नाम आगे रोशन करना है। क्योंकि ये जो समाज, ये देश हमें जो दे रहा है, तो हमारा भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी कुछ कंट्रीब्यूशन करें। तो मुझे एक विचार आया कि मैं इस पर भी चर्चा कर लूँ। तो आप लोगों ने इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए, और ये बहुत मतलब की बातें होती हैं, और ये इन पे अगर आप कंटिन्यू इम्प्लीमेंट करेंगे तो देखेंगे इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। बच्चों को नई दिशा मिलती है, बच्चे किसी प्रॉब्लम से घबराएंगे नहीं, किसी प्रॉब्लम से भागेंगे नहीं, और उसको फेस करने को उन्हें ताकत मिलेगी। यही हमारे चैनल माइंड वर्स विद सेटिंग का उद्देश्य है। ज्ञान, नॉलेज, शिक्षा हर क्षेत्र से देने का प्रयास है। वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें, एंड सब्सक्राइब्स ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमारा प्रयास सफल हो, हम इसमें और ज़्यादा एफर्ट डाल सकें और बेहतर अपने काम को अंजाम दे सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट्स एंड शेयर। थैंक यू।